डीबीएमएस के लेक्चर में आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डीबीएमएस में कीज़ क्या होते हैं, इसकी कंसेप्ट्स क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखें, आप अगर डीबीएमएस सीख रहे हैं या इसको शुरू करना चाहते हैं तो की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज डीबीएमएस में हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा डेटा स्टोर होता है और फिर डेटा के साथ हम ऑपरेशन करते हैं, यानी डेटा को रिट्रीव करते हैं, उसे निकालते हैं। तो हम डेटा को निकालेंगे कैसे, टेबल से कैसे डेटा को निकालेंगे, उसके लिए हमें कीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ जो है डीबीएमएस में अवेलेबल है। हम वन बाय वन करके आपको हम बताएंगे एक टेबल के एग्जांपल से, और फिर आप देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे जो कीज़ है ना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैंडिडेट की कौन है, सुपर की कौन है, प्राइमरी की कौन है, क्या होता है ये सब चीज़ें। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और डेफिनेटली आपको ये जो है आपके डीबीएमएस जो आप थ्योरी पढ़ेंगे पेपर या डीबीएमएस पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको बहुत काम आएगा। आप ये सीख लेंगे वन बाय वन करके, तो आपको जो है रिलेशन इस्टेब्लिश करने में काम आएगा। फिर आपको पहचानने में कौन सा कैंडिडेट की है, कौन सा प्राइमरी की है, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो आप पूरी लेक्चर को देखें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताता हूँ कीज़ क्या होते हैं कि अ की इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन आइडेंटिफाई ईच टपल यूनिकली इन द टेबल। यानी की क्या होता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या होता है, सिंपल वे में हम इसको कह सकते हैं, टेबल के कॉलम को हम एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं। ठीक है, मान लें इसको हम रोल कह दें, इसको हम नेम कर दें और इसको हम एज कर देंगे। ठीक है ना, तो ये एक एट्रीब्यूट, ये एक एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट। जैसे अगर एक स्टूडेंट को हम लेते हैं, एक स्टूडेंट जो हमारा ये एंटिटी होता है, इसकी एट्रीब्यूट्स हो सकती है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, रोल हो सकता है, इसकी एट्रीब्यूट्स रोल है, फिर इसकी नेम है, फिर इसका जो है एज हो सकता है, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो टेबल में हम कॉलम को जनरली एट्रीब्यूट्स ही कहते हैं। तो की क्या है, की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन आइडेंटिफाई ईच टपल यूनिकली इन द टेबल। यानी टेबल में जो टपल यानी रिकॉर्ड होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम की का यूज़ करते हैं। देखें अब की जो है कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, कभी कभी टेबल में क्या होता है कि हम एक से ज़्यादा कॉलम को हम की बनाते हैं, कभी कभी एक ही कॉलम जो होता है वही की होता है। कभी क्या होता है, दो टेबल के बीच में अगर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता हो तो भाई उस वक्त हम कौन सा जो है की का यूज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ आपको मिलेगा इस लेक्चर में। आप पूरे लेक्चर को देखें अच्छे से। तो डेफिनेशन आई होप कि समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन की क्या है। एक जो है टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है। अब की मतलब क्या होता है, एक चाबी है। मान ले हमारे रूम का जो है दरवाज़ा में ताला लगा हुआ, तो जैसे हमें चाबी मिलेगी तो चाबी मिलने के बाद हम उस दरवाज़ा को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद क्या होगा, हम रूम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से की जो होता है डेटाबेस कॉन्सेप्ट में, की हमारे पास जब आ जाए, की हमको मालूम हो जाए, तो की के ज़रिए से हम डेटा को रिट्रीव कर पाएंगे, कौन सा डेटा निकालना है, या डेटा टेबल्स के बीच में जो हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाएंगे की के ज़रिए से। तो की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको इसमें। ओके, तो ये डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के बाद आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ क्या है। तो हमने यहाँ पे कुछ जो ख़ास कीज़ हैं उनका नाम मैंने लिखा है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कीज़ हैं, लेकिन आप आज के लेक्चर में इसी को सीखें। सबसे पहला सुपर की है, कैंडिडेट की है, प्राइमरी की है, अल्टरनेट की है और फॉरेन की है। ठीक है, तो ये सब कीज़ को जो है एक पहले हम टेबल बना देते हैं, उसी टेबल में हम सारी कीज़ को आपको समझा देते हैं कि सुपर क्या है, कैंडिडेट क्या है, प्राइमरी क्या है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे आपका कंसेप्ट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो चलें इसके अब टेबल से एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं। देखें आप जो है वन बाय वन की को हम समझते हैं एक टेबल के जरिए। सबसे पहले देखते हैं सुपर की क्या होता है। तो हम आपके सामने एक टेबल बनाते हैं। टेबल में हमने कितने कॉलम्स लिए हैं, 1 2 3 4 5। डिपेंड करेगा आपका टेबल, आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा आपकी टेबल में क्या क्या डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कितनी कॉलम्स लिए, 1 2 3 4 5। इसी को हम एट्रीब्यूट्स भी कर सकते हैं, यानी कि रोल नंबर, नेम, मोबाइल, एज, ईमेल। तो मान लें यहाँ पे रोल नंबर 1 2 3 4 5 है। नेम तो आपके सामने यहाँ पे देखिए एक टेबल हमने क्रिएट किया। इस टेबल में हमने डेटा को स्टोर किया। ये जो देखिए आप कितने रोज इसमें है, 1 2 3 4 5 रोज। इसी को हम टपल भी कहेंगे, तो ये रोज हो गए। ओके, अब चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सुपर की क्या होता है। सुपर की इस टेबल के माध्यम से समझते हैं सुपर की क्या होता है। तो पहले आप टेबल को एक नज़र डालें टेबल के ऊपर। इस टेबल में आप देखें कौन सा ऐसा कॉलम है जिसमें जो वैल्यू है यूनिक है। ठीक है,
यानी उसके द्वारा हम जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमें एक मिला रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होगा, ठीक है, रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। उसके बाद हमको मोबाइल नंबर मिला, मोबाइल नंबर भी कभी सेम नहीं होगा। और उसके बाद ईमेल देखा हमने, ईमेल आईडी। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 3 ऐसे कॉलम या एट्रीब्यूट्स हमें मिले जिसको हम क्या कह सकते हैं, सुपर की कर सकते हैं। तो हमारे पास रोल नंबर आ गया, यहाँ पे रोल हो गया, प्लस एज हो गया, सॉरी एज नहीं, मोबाइल हो गया, मोबाइल है प्लस ईमेल है, ये हम इसको सुपर की कह सकते हैं। इवन रोल नंबर अकेले में भी एक सुपर की हो सकता है। और रोल नंबर के साथ साथ अगर हम चाहेंगे यहाँ पे नेम को भी लिखना, मोबाइल नंबर को भी लिखना, तो ये भी आपका सुपर की है। यानी सुपर की में जो होता है एटलीस्ट 1 एट्रीब्यूट आपका यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए। उसके बाद जो भी मान लें ये है, इसमें तो 2 डुप्लीकेट वैल्यू है, ये भी और ये देखें, बट ये अगर हमारा जो है यूनिकली आइडेंटिफाइड एट्रीब्यूट के साथ एसोसिएट है तो हम इसको कह सकते हैं सुपर की कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सुपर की हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कैंडिडेट की क्या होता है। अब कैंडिडेट की क्या होता है, देखें हम फिर से एक बार जो है टेबल में, ये पहला नंबर हमारा हो गया, दूसरे नंबर पे हम चलते हैं। दूसरे नंबर पे कैंडिडेट की है। तो कैंडिडेट की के लिए हम देखेंगे हमारे टेबल में फिर से वही कॉलम है। देखें ये रोल नंबर एक यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है। उसके बाद ये मोबाइल नंबर जो है ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, किसी भी रो को निकाल सकता है। मान लें हम निकालेंगे इस रोल नंबर, इस मोबाइल नंबर के द्वारा अगर हम रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं तो यही रिकॉर्ड निकलेगा। आप देखें इसी रिकॉर्ड को हम फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज जो है मोबाइल नंबर जो है यूनिक है, ठीक है। या फिर अगर ईमेल आईडी के ज़रिए अगर हम निकालना चाहें तो फिर हमें यही रिकॉर्ड मिलेगा। यानी हमें हमारे पास एक हमारा एट्रीब्यूट ये हो गया, और 2 मोबाइल हो गया, और 3 हमारा ईमेल हो गया। तो ये सारे को जब हम मिला देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको उसको क्या कहेंगे, कैंडिडेट की कहेंगे, ठीक है। यानी रोल नंबर प्लस आपका मोबाइल प्लस आपका ईमेल, ठीक है। इस सारे को अगर मिला देंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम क्या कह सकते हैं, कैंडिडेट की कह सकते हैं। और इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे हम एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट का, जो बिल्कुल जो होगा ये यूनिकली होगा। जैसे स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड कभी भी नहीं मैच करेगा। स्टूडेंट का लाइसेंस नंबर, स्टूडेंट का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, या स्टूडेंट का और ऐसे कुछ वैल्यू, वोटर आई डी कार्ड, तो जिसको हम सारे यूनिकली आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स को अगर एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, कैंडिडेट की कहेंगे। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं प्राइमरी की। देखें किसी भी टेबल में एटलीस्ट हम एक प्राइमरी की जो है कॉलम को हम बनाते हैं, किसी एक नए कॉलम को हम बनाते हैं तो जो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। और प्राइमरी की जो है कभी भी नल वैल्यू नहीं कंटेन करेगा, यानी हर रिकॉर्ड में उसका वैल्यू होना चाहिए प्राइमरी की में। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास बहुत सारे, यहाँ पे हमारे इस टेबल में तो 3 ही है कॉलम ऐसे हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं। लेकिन इसके अलावा हमने भी और आपको बताया कि जैसे स्टूडेंट का आधार कार्ड, लाइसेंस नंबर हो सकता है, फिर उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, और उसकी वोटर आईडी कार्ड हो सकती है, या उसकी और जो है एम्प्लॉय आईडी नंबर हो सकती है, जो बिल्कुल यूनिक होगा। तो इसी कैंडिडेट की में से किसी एक जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी की बनाएंगे। उसको क्या बनाएंगे हम, प्राइमरी की। तो हम रोल नंबर को ही प्राइमरी की बनाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट का रोल नंबर कभी भी मैच नहीं करता, कभी भी सेम नहीं हो सकता है। तो प्राइमरी की हम किससे बनाएंगे, उसी कैंडिडेट की में से जो सबसे ज़्यादा होगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, उसको हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी की। देखिए एक टेबल में मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का, वैसे आपको बहुत सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ आपको एक ही टेबल में सारे चीज़ को समझा देने का, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्यों बनाते हैं ये बात का इश्यू है, बाद में हम लोग देखेंगे क्यों बनाते हैं। फिलहाल हम पहचान रहे हैं कि टेबल में प्राइमरी की कौन हो सकता है, कहाँ से हम इसको निकाल के बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अल्टरनेट की। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो कैंडिडेट की था, एक नंबर ये था और दूसरा ये था और तीसरा ये था, हमारे पास क्या था, ये कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की से हमने क्या बनाया, किसी एक कॉलम को हमने क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। बाकी जो बच गया तो उसको हम अल्टरनेट की कहेंगे, ठीक है। बाकी जो बच गया उसको हम क्या कहेंगे, जैसे ये हमारा रोल नंबर है, ये हमारा क्या बन गया, प्राइमरी की बन गया, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी की बन गया। लेकिन बाकी जो बचा उसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट की कहेंगे, ओके। तो ये अब 4 आपको समझ में आ गया। फॉरेन की लास्ट है। फॉरेन की का मतलब होता है, फॉरेन का मतलब क्या होता है भाई, फॉरेन बाहर से, आउट ऑफ कंट्री, विदेश से आया हुआ। तो इस टेबल में हमें फॉरेन की कहीं नहीं मिलेगा,
हमारे पास फॉरेन की का जो कंसेप्ट है एटलीस्ट 2 टेबल में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना, यानी 2 टेबल के बीच में संबंध स्थापित कर देना, ताकि हम टेबल 1 का रिकॉर्ड निकालेंगे तो इसका भी रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा। बिकॉज DBMS में जब आप देखेंगे, DBMS को जब आप डीपली पढ़ेंगे तो उसमें जो है आपस में जो लिंक्ड होंगे या शेयर होंगे DBMS, इसमें रिकॉर्ड जो स्टोर्ड होंगे तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स अप्लाई किए जाएंगे। उसमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट का भी होगा, जिसमें फॉरेन की वहाँ पे रोल जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट यहाँ पे एक टेबल में, सिंगल टेबल में यहाँ पे हमें फॉरेन की नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये तो एक रीजन का ना, एक कंट्री के ये लोग हैं। तो फॉरेन की जो होता है हमेशा वो बाहर से आता है। तो बाहर से आने के लिए फिर क्या होगा, तो बाहर से आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और टेबल बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम टीचर का एक टेबल बना दिए हैं, टीचर, राइट। तो टीचर का जब हम टेबल बनाए, यहाँ पे ID दे देते हैं और यहाँ पे नेम दे देते हैं और यहाँ पे डिपार्टमेंट दे देते हैं, राइट। तो यहाँ पे ID मान लें हम दे देते हैं, यहाँ पे ID 101, 102, 103 और नेम में हम डाल दिए यहाँ पे जो भी टीचर का नाम होगा ABC XYZ और फिर ABC और X, ये मान लें टीचर का नाम है। डिपार्टमेंट मान लें हम दे देते हैं IT दे देते हैं डिपार्टमेंट, फिर यहाँ पे हम दे देते हैं CA, यहाँ पे दे देते हैं हम, फिर यहाँ पे एडाउन का जो है ये एक अलग सा डिपार्टमेंट है एडाउन। एक और हम इसमें कॉलम ऐड कर देते हैं डिपार्टमेंट ID, इसमें हम दे देते हैं यहाँ पे हम डिपार्टमेंट ID हम डाल देते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, ये डिपार्टमेंट ID हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास 2 टेबल हैं, एक टीचर और एक स्टूडेंट, दोनों के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना। तो इसका ऐसा कॉलम को हमको लेना है जो यहाँ जाके क्या बन जाए, यहाँ जाके उसकी फॉरेन की बन जाए। तो ये वाला जो है डिपार्टमेंट ID जो होगा वो यहाँ जाके क्या बन जाएगा, फॉरेन की हो जाएगा, और राइट। और फिर यहाँ पे वही डिपार्टमेंट ID क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राइमरी की हो जाएगा। तो जैसे ये वाला को हम यहाँ अटैच कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये फॉरेन की बन जाएगा, और यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, प्राइमरी की हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस टेबल में जो अलग से कॉलम आया है, इसको हम अलग से बना भी सकते हैं, जो डिपार्टमेंट ID हो गया। तो ये वाला टेबल और ये टेबल में दोनों में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कैसे हो गया, किसी भी एक टेबल का कॉलम जो हम दूसरे टेबल के साथ अटैच करना चाहते हैं, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो वो वाला जो कॉलम होगा वहाँ जाके फॉरेन की हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही कॉलम इसी टेबल में जहाँ से वो गया है वो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्राइमरी की हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे कीज़ जो है शॉर्ट में मैंने जो समझाने की कोशिश की आपको समझ में आ गया होगा। चाहे सुपर की बात करें, कैंडिडेट की बात करें, प्राइमरी, अल्टरनेट और फॉरेन। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सुपर की तो आप बता देंगे एटलीस्ट 1 यूनिक एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, बाकी हो ना हो उसके साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं। फिर आप कैंडिडेट की आपने देखा, ओके, उसके बाद आपने फिर जो प्राइमरी की आपने फाइंड किया और फिर अल्टरनेट की आपने देखा, फाइनली जो आपने है फॉरेन की को भी आपने देखा। तो इसको आप अच्छे से समझें, ये समझ में आएगा तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन समझ में आएगा। नॉर्मलाइजेशन नॉट ओनली नॉर्मलाइजेशन बट पूरे DBMS कंसेप्ट समझ में आएगा अच्छे से, अगर आप कीज़ को समझ लेंगे तो। बिकॉज जब तक आपके पास की नहीं होगा तो आप ओपन नहीं कर सकते किसी चीज़ को। तो यही की है DBMS को समझने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।